वेलकम बैक इन पार्क्स एकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की कांस्टेंट वैल्यू के बारे में। फिजिक्स की जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इनका। तो हम बात करें फर्दर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक के बारे में बात करें तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम जी से डिनोट करते हैं दोस्तों, कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे हम बात करें आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू कितनी होती है वो होती है दोस्तों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम डिनोट करते हैं ई से। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास दोस्तों -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। आगे हम बात करें प्रोटॉन के बारे में तो प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इसको हम डिनोट करते हैं पी से। जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। आगे हम बात करें चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। आगे हम बात करें चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल की। चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल की चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल होता है उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास दोस्तों वो होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है। वो जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वही हमारे पास बीटा पार्टिकल की वैल्यू होती है। बीटा पार्टिकल की वैल्यू कितनी होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। हम बात करें आगे वो होती है चार्ज ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल की जो वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 0 वैल्यू होती है, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करें हम, स्पीड ऑफ लाइट, जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है वो होती है दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। आगे हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात करें। स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि की चाल होती है वो हवा में कितनी होती है। स्पीड साउंड इन एयर, जो ध्वनि की चाल होती है वो हवा में कितनी होती है तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.31 इंटू 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम बात करें मास के बारे में। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है इसको हम डिनोट करते हैं एम ई से। मास को एम से कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ई से कर दिया। और जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। फर्दर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में।
मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें तो ये होता है हमारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। आगे हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में वो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का हो गया हमारा, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67, यहाँ पे 3 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। दोस्तों बात करें मास ऑफ अर्थ की, तो मास ऑफ अर्थ होता है दोस्तों, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम ये होती है। अब हम बात करें आगे फर्दर कूलम्ब्स कांस्टेंट की। जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ के बारे में बात हो गई, 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है इसका वैल्यू। जो कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है उसको हम के से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है के बराबर 1/k इक्वल टू 1/4 होता है। तो जो उसकी वैल्यू होती है कूलम्ब्स कांस्टेंट की वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब। कूलम्ब्स कांस्टेंट इसको हम के से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है वो होती है k इक्वल टू 1/4πε0। दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ निकल के आती है 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम्ब। अब हम बात करें प्लांक्स कांस्टेंट की। प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक कांस्टेंट को हम H से डिनोट करते हैं, H से। तो इसकी वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है, जूल सेकंड होती है। अब हम प्लान वेग के बारे में बात करें, जैसे अर्थ का प्लान वेग कितना होता है, एस्केप कितना होता है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ वो होती है दोस्तों हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर। अब हम बात करें एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन के बारे में। एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 615 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों हमारी जो एस्केप वेलोसिटी है ये प्लान वेग का है, सन का, सूर्य का प्लान वेग है वो तो है 615 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो होता है पृथ्वी का जो प्लान वेग है वो होता है 11.2 किलोमीटर, और जो प्लांक कांस्टेंट होता है वो 6.63 होता है। अवोगाद्रो कांस्टेंट होती है 6.02214 इंटू 10 की पावर 32 मोल इनवर्स। हिल्बर्ग कांस्टेंट होता है, इसको हम RH से डिनोट करते हैं, 1.10 इंटू 10 की पावर 7 मीटर होती है। इसकी वैल्यू ये होती है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, इसको स्मॉल k से डिनोट करते हैं हम, इसको हम k से डिनोट करते हैं, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल केल्विन होता है। दोस्तों सबसे पहले हमने बात की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में, सार्वत्रिक विद्युतीय नियतांक के बारे में, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसकी जो वैल्यू होती है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी, इसकी जो वैल्यू होती है -1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है।
प्रोटॉन के बारे में बात करिए हमने 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होती है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3.2 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम। जो चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल होता है वो होता है 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। जो चार्ज ऑफ गामा पार्टिकल है ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये शून्य होती है इसकी वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो ध्वनि की चाल होती है वो हवा में कितनी होती है? तो ये होती है 3.31 इंटू 10 की पावर 2 मीटर प्रति सेकंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो वो होता है 9.11 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें तो इसको हम एमपी से इसको डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.673 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम होती है। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है लगभग सेम होती है। मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू है वो है 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होती है। मास ऑफ अर्थ के बारे में बात करी हमने, इसकी जो वैल्यू होती है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम होता है। प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में बात करी, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 गुलाम। प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में बात करी, प्लांक्स कांस्टेंट होता है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। एस्के वेलोसिटी, प्लान वेग के बारे में बात करी तो प्लान वेग होता है 11.2 किलोग्राम होता है। एस्के वेलोसिटी ऑफ, हमने सन की बात करी, सूर्य में जो प्लान वेग होता है वो कितना होता है? 615 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एस्के वेलोसिटी ऑफ मून पे बात करी हमने, जो चंद्रमा पे प्लान वेग होता है वो कितना होता है? 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अवोगाद्रो कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल के से। इसकी जो वैल्यू होती है 6.0214 इंटू 10 की पावर 23 मोल इनवर्स होती है। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो, इसको हम आर एस से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.110 इंटू 10 की पावर 7 मीटर होती है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसको हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है वो होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल प्रति केल्विन। दोस्तों हमने ये कांस्टेंट वैल्यू के बारे में पढ़े।